हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे शास्त्र का अध्ययन को लेकर के। तो जनरली लोग बोलते हैं हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र मतलब जिसमें हमें शिक्षाएं प्राप्त होती है, जो भगवान से प्राप्त होता है। जो शिक्षाएं हमें भगवान से प्राप्त होते हैं उसे शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र के अलग अलग विभाग है, अलग अलग प्रकार के शास्त्र है, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आप तीर्थ स्थलों में, धाम यात्रा में कहीं भी जाते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र मिलते हैं। आपको अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों के दुकान भी मिलेंगे, शॉप मिलेंगे। आप वहाँ पर आप जा कर के अपने मन पसंद का, पसंदीदा जो आपको चित्र में दिखाई दिया उसको ले लेते हैं, हाँ, और पढ़ने लगते हैं। दुकानदार दे भी देता है, क्योंकि उनको आपसे पैसा लेना है और वो आपको ग्रंथ देंगे, बस इतना ही उनका लेन देन है। लेकिन हम जो ग्रंथ लिए हैं वो ग्रंथ को पढ़ने के और समझने के योग्य है कि नहीं, ये हमें पहले जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य हैं। उन्होंने हमें सुझाया है कि हमें बहुत शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत शास्त्र हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य ने हैं, और उन्होंने संसार भर में गीता, भागवत, रामायण की इन शिक्षाओं का उन्होंने प्रचार किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सुझाव दिए हैं, हमें भगवद गीता यथारूप पहले पढ़ना चाहिए। भगवद गीता यथारूप पहले पढ़ना चाहिए। भगवद गीता यथारूप में हम प्राप्त करते हैं, भगवान कृष्ण 5 विषय वस्तु को लेकर के अर्जुन को ये उपदेश किए थे कुरुक्षेत्र में। तो 5 विषय वस्तु क्या है? प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, जीव क्या है और ईश्वर क्या है। ये 5 सिद्धांत को हम अच्छे से समझेंगे भगवद गीता में भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को, तो हम आगे की उनकी लीलाओं को, उनके कार्यकलापों को समझने के लिए हम योग्य बनेंगे। तो सबसे पहले हमें भगवद गीता यथारूप पढ़नी चाहिए। भगवद गीता यथारूप को श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि भगवद गीता जो है वो हाई स्कूल लेवल का नॉलेज है, और जो श्रीमद् भागवतम है, जो भगवान के कार्यकलाप हैं, उनकी लीलाएं हैं, उनके वृंदावन, मथुरा, द्वारिका की लीलाएं, ये सब जो लीलाएं हैं, उनके कार्यकलाप, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज है। और फिर उसके ऊपर है श्री चैतन्य चरितामृत, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर हैं चैतन्य चरितामृत, जिसे श्रील प्रभुपाद ने कहा है PhD लेवल का नॉलेज है। तो इस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप शास्त्र को पढ़ना चाहिए। जिस तरह हमारे माता पिता हमको बचपन में KG1 पहले पढ़ाते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, इस तरह से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उसी तरह शास्त्र को इस विधि से अगर पढ़ेंगे तो शास्त्र की जो मर्म है, शास्त्र की जो वाणी है, शास्त्र की जो वचन है और शास्त्र के जो सिद्धांत है, उसको हम अच्छे से समझ भी सकते हैं, और उसमें जो मधुरता है उसको हम चख भी सकते हैं, और उसको समझ करके हम जो उस शास्त्र की जो लक्ष्य है, भगवान को जानना, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। बीच में से हम कहीं से भी उठा करके कोई भी शास्त्र को अगर पढ़ने लग जाएं, हम यूट्यूब से सर्च करके या कहीं से भी सर्च करके किसी के भी बातों को मान करके ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो हम निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हमें इस विधि से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। पहली भगवद गीता, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम, फिर श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। इस तरह से हम एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो वेदों के जो लक्ष्य है, शास्त्रों के जो लक्ष्य है, उसको हम ठीक ठीक जान पाएंगे। हरे कृष्णा।